हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वार। तो आज हम क्लास 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे और किस सब्जेक्ट के करेंगे? ज्योग्राफी सब्जेक्ट के करेंगे और चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए स्टूडेंट, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहाँ से भी जाके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन? क्वेश्चन का मतलब है कि मिट्टी निर्माण के लिए जो दो मुख्य क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं वो कौन से हैं? आंसर है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। तो जो मिट्टी के निर्माण के लिए जो दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं वो होते हैं, एक तो तापमान और दूसरा होता है वर्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन एंड टुडे। आज की डेट में लैंड ख़राब हो रही है, उसके रीज़न क्या है आपको ये बताना है। आंसर है ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र एंड बी है डिफॉरेस्टेशन। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ज़मीन ख़राब हो रही है। और दूसरा कारण ये हो रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम पेड़ों को काट रहे हैं, उससे भी क्या हो रही है, ज़मीन ख़राब हो रही है। तो ये मुख्य दो रीज़न थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ज़मीन को इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज क्यों माना जाता है, हमें ये बताना है। आंसर है लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज इट्स प्रोवाइड सरफेस फॉर एग्रीकल्चर, लिविंग इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। मोस्ट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस ऑन लैंड। तो भाई जो ज़मीन होती है उस ज़मीन को इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि ज़मीन में खेती बाड़ी होती है, रहते हैं हम ज़मीन पे, मतलब हम अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो सारी चीज़ें हम किस में करते हैं? सारी चीज़ें ज़मीन में ही करते हैं। अब भाई जब ज़मीन में करेंगे तो ज़मीन के प्राइस और ज़मीन एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज तो होगा ही, तो इसलिए ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू टेकन टू कंजर्व। तो वाइल्ड लाइफ को ना कंजर्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए आपको ये बताना है। आंसर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स। तो ना पेड़ों को ना काटा जाए, एक सख्त आदेश दे दिया गया है, इसलिए नेचुरल पार्क बनाए गए हैं। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जानवरों का शिकार ना हो, पेड़ों को ना काटा जाए। ये सख्त आदेश किसने दिए हैं? गवर्नमेंट ने दिए हैं, ठीक है, किस लिए? वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो ये थे दो मेन स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए 3 कारण बताइए। आंसर है 3 वेज टू कंजर्व वाटर आर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर इन इरिगेशन, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय एनकरेजिंग एंड अफॉरेस्टेशन। भाई क्या हो कि बारिश का जो पानी होता है, जब बारिश आए तो उस पानी को हम क्या करें, टैंक में रख दें, ठीक है, एक टैंक रख दो और वहाँ पे बारिश का पानी पड़ता रहे, तो उससे भी क्या होगा, पानी को बचाया जा सकता है। जहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, खेती बाड़ी में हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में न दे, जहाँ पे कम कम की ज़रूरत है वहाँ हम कम दें। अगर बूंद बूंद पानी की ज़रूरत है तो वहाँ बूंद बूंद डाला जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पेड़ों पौधे लगाए जाए, उससे भी क्या होगा, कंजर्व वाटर होगा, ठीक है। और अफॉरेस्टेशन यानी जो पेड़ पौधे हैं उनको ना काटा जाए और पेड़ पौधे उगाए जाए, तो इससे क्या होगा, हम 3 वेज टू कंजर्व वाटर यानी पानी को बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। कौन सा फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक मैटर। तो कौन सा भाई फैक्टर नहीं है सॉइल फॉर्मेशन का? वो है सॉइल टेक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन स्लोप्स। यानी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो बताना है। ऑप्शन ए है शेल्टर बेल्ट्स, ऑप्शन बी है मल्चिंग, ऑप्शन सी है टेरेस कल्टीवेशन। तो क्या हो सकते हैं भाई, हम सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, टेरेस कल्टीवेशन यानी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? कौन सा प्रगति के संरक्षण में नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, ऑप्शन बी है क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, या ऑप्शन सी है डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग, यानी खरीदारी के बाद पॉलीबैग को नष्ट कर देना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है लैंड यूज, उसका आंसर है प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। क्वेश्चन जो 2 है मैच द फॉलोइंग में ह्यूम्स, उसका है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट ऑन टॉप सॉइल्स। और जो 3rd है रॉक डैम्स, उसका आंसर है प्रिवेंट सॉइल इरोजन। 4th है एरेबल लैंड, उसका है लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है वो ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश है। तो आंसर है ट्रू यानी सही। सेकेंड है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज़ डिक्लाइनिंग, यानी भारत में पर पर्सन यानी एक आदमी के हिसाब से पानी की उपलब्धता कम हो रही है। तो वो है सही यानी ट्रू। ओके, 3rd है रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, यानी कोस्टल एरियाज में हवा की स्पीड रोकने के लिए पेड़ लाइन से लगाए जाते हैं और उनके बीच में फसल बोई जाती है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात गलत है यानी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है लास्ट है ट्रू फॉल्स। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। ह्यूमन को जो इंटरफेस और क्लाइमेटिक चेंज है वो इकोसिस्टम को मेंटेन रखता है। तो आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा लैंड सॉइल वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और प्लीज़ अगर स्टूडेंट आपको समझ में आता है तो इसे लाइक करो और शेयर करो भाई, अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।